यादव जी को स्पर्श करते हुए और अपने प्यारे छात्राओं के लिए आशीष वचन रखना चाहता हूँ। और यहाँ सम्मानित मंच पे हमारे प्रकाश यादव जी, अरुण मौर्य जी और हमारे तमाम समिति के पदाधिकारी का सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अपने मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग उपस्थित हुए और इन सारे प्यारे बच्चों को और उनकी माता पिता को सभी को ये सारी बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अपनी मंजिल को जो आपने तय कर रखे हैं उसको प्राप्त करें। मेरे और मुझे आशा है कि हमारे तमाम जितने हाई स्कूल के बच्चे हैं बड़ी मेहनत करके सफलताएँ प्राप्त की जाती हैं। ये रातें करना पड़ता है, बड़े तनाव से गुजरना पड़ता है एग्ज़ाम के समय। और एग्ज़ाम के समय तो ऐसे लगता है जैसे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा महसूस होता है जब आप हाई स्कूल के पेपर देने जाते हैं, इंटरमीडिएट पेपर देने जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार लगता है कुछ छूट गया है, कुछ भी याद नहीं पेपर में कैसे दूँगा, ऐसा महसूस होता है। तो आप समझ लीजिए आप ठीक है। एक बच्चों को ऐसा महसूस होता है और डर लगता है, इसका मतलब जो बच्चे की तैयारी है। जो बच्चा सोचता है कि नहीं मेरी तो तैयारी है, मुझे कोई डर नहीं लगता, वो तो ठीक तैयारी है, ये स्वाभाविक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने हाई स्कूल के बच्चे हैं, छात्र और छात्राएँ हैं, इंटरमीडिएट के छात्र और छात्राएँ हैं, सभी लोगों ने अपनी मंजिलें तय कर रखी। कोई ऐसा है जिसने सोचा नहीं है भी कि मुझे क्या करना है आगे भविष्य में? है कोई ऐसा? मैं उस दौर का विद्यार्थी हूँ जिस दौर में इंटरनेट नहीं हुआ करते, तो बहुत सारी सूचनाएं हम प्राप्त नहीं कर पाते थे कि आगे भविष्य क्या होगा, किधर जाना है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे तो कोई बताने वाला, बहुत सारी गाँव के बच्चे कोई गाय चला रहा है, कोई भैंस चला रहा है, गाँव में खेल रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो हम उस पृष्ठभूमि से हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ जानकारी है। अधिकांश बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता को भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा आगे भविष्य में, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उनको भी नहीं पता है कि मेरा बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, उसकी समस्याएं हैं, उसका मार्गदर्शन हम कैसे करें। तो हमारे समय सुविधाएँ नहीं थी, हमारे माता पिता भी एक्सपर्ट थे, हमें और ज़्यादा दिक्कतें थी। लेकिन आज के दौर में आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत फैकल्टी, आप IIT में जाना चाहते हैं तो अच्छे कौन से IIT के संस्थान हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे या गूगल के माध्यम से आपको चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। बस मैं एक चीज़ कहूँगा आप लोगों से कि आपको लगता है कि जो प्राप्त किया है प्रधानमंत्री, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बेन आप कुछ भी बनना चाहते हैं, जिस दिन आप एक तय कर लेंगे कि मुझे बनना है, उस दिन समझ लीजिए आपने 50% अपनी सफलता प्राप्त की। मतलब 50% आपने सफलता प्राप्त कर ली जिस दिन आपने अपने लक्ष्य तय कर दिए कि मुझे बनना क्या है। दिक्कत उनके साथ है जो उधेड़ पुल में है, उनको पता ही नहीं है क्या करना चाहते हैं। अब कुछ भी बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, इवन नेता बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनना है, उस दिन आपने 50% अपने लक्ष्य तय कर लिए। और 50% लक्ष्य तय करने के लिए जो शेष हैं वो आपकी कड़ी मेहनत है। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें से 25% आपका पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, आपने फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप अभी हाई स्कूल में जब तैयारी करेंगे तो एक सब्जेक्ट में 50-50 बुक है। कोई कहेगा ये बुक पढ़ लो, कोई कहेगा ये बुक पढ़ लो, कोई कहेगा ये बुक पढ़ लो। आपको सब नहीं, आपको एक बुक पढ़नी है। सोचो कि अच्छी बुक है और उसको 50 बार पढ़ो। 50 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 50 बार पढ़ो, तो सब आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि मुझे अनावश्यक मुझे उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो 25% आपके यहाँ से तय हो जाता है। तो 50% आपने जब एम निर्धारित कर दिया और 25% आपने 25% आपने अपने सिलेबस डिफाइन कर दिया कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, इस टॉपिक पे कौन सी किताबें हमें नहीं पढ़नी है। और 25% आपका परिश्रम, मेहनत। और कभी कभी आपको अंदर आता है, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं कि यार ये बच्चा बहुत पढ़ने में मैं थोड़ा सा कम हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेबोरियस रहो, अपने समय अनुशासित रहो। और 24 घंटा कोई नहीं पढ़ता, पागल हो जाएंगे लोग। कहते हैं कि रात दिन पढ़ता है, और तो बताते हैं 16 घंटे, कोई नहीं पढ़ता। एग्जाम के समय आप लोग भी 12 घंटे 13 घंटे पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता। नॉर्मल डे में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लोग पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ते हैं। हमने कैसी तैयारी की तब भी इतने ही लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। एग्जाम के समय 15 घंटे 13 घंटे जैसा पेपर है तो तैयारी करके पढ़ते हैं लोग, है ना। लेकिन ये साल भर नहीं पढ़ते, 365 डे नहीं पढ़ते। तो आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपना सिलेबस डिफाइन करिए और रात दिन जुट जाइए। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला बनाए रखिए और ये सपना जो आपका है वो हकीकत में बदलेगा। हमने हकीकत और सपने लोगों को बनते हुए हमने देखे हैं, और बहुतों के सपने हमने बिगड़ते हुए भी देखे हैं। और उन्हीं के सपने बिगड़े हैं जिन्होंने माँ बाप को धोखा दिया। बताते कुछ हैं, करते कुछ नहीं। तो माँ बाप आपके बड़े परिश्रम से, आपके सपनों में माँ बाप का भी सपना नहीं था, आपके समाज का सपना नहीं है। और ख़ास तौर से बच्चियों के साथ तो और है, हमारी जो छात्राएँ हैं उनके साथ तो और है। उनके लिए पढ़ने का भी समय कम है। भाई माँ बाप कहें शादी करो, ब्याह करो, लड़का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों का तो किस वक्त के साथ चल जाता है, नहीं लड़कियों। तो मैं छात्राओं से विशेष अपील करूँगा कि आप दिन रात मेहनत करिए। आप अच्छा कर भी रही हैं, लड़कों से अच्छा कर रही हैं, है ना। बस अपने काम पे फोकस हो जाइए और दिन रात मेहनत करिए। आपने जिस दिन आपका सपना साकार होगा उस दिन आपके माँ बाप का, जिस दिन आपके माँ बाप आपके नामों से जाने लगेंगे, समझ लीजिए आपने माँ बाप के लिए कुछ किया है। प्रिया पांडे, ये देखो प्रिया पांडे के पिताजी जा रहे हैं, ये देखिए उनके पिताजी जा रहे हैं। समझ जाइए उस दिन आपने अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन किया। जब गांव से ही एक देश बनता है। अपने आप पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी हैं, तो गांव से एक जिले का निर्माण होता है, एक जिले से एक उत्तर प्रदेश का या एक प्रदेश का निर्माण होता है, प्रदेश से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ऐसे ही एक परिवार, जब एक अच्छा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार होगा तो एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत समाज का भी निर्माण होगा। तभी आप मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो मैं आप सभी के विद्यार्थियों, छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाएँ आप भगवान आपकी पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मैं चाहूँगा कि बाबू जी कहेंगे। हमारे पूर्वज और उनके काम जो होते थे समाज में, उसी का परिणाम है विकास नाम आगे आने वाली शिक्षा विभाग को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया वह
मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाबू हनुमंगल को राम था काम करके किसी को कहूँगा कि आगे यही काम कर। इसी के साथ आज का यह प्रतिभा सम्मान समारोह समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहैसियत आयोजक मैं यहाँ आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे होनहार छात्र, उनके अभिभावक, हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से मैं आप लोगों से एक अपील भी करता हूँ कि आप लोग भी अपने जो भी आपका नज़दीकी हो, जिसको आप स्मृति करना चाहते हो, जिसको आप याद करना चाहते हो, सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमारी बढ़ती हुई प्रतिभाओं को आप लोग